नमस्कार बच्चों, आप सभी ने आज आज कितना तारीख हो गया? 10 तारीख। तो 10 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर दिया जो कि 12th क्लास का था और ये झारखंड बोर्ड का। तो उसका हम एनालिसिस लेकर के आए हैं। आप सभी मिला लो कि आपके कितने नंबर में आए हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, 25 ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। और आप सभी मिला करके हमें कमेंट करेंगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं यहीं पर। तो ये देख लीजिए, ये आज का है 10 तारीख का, और फाइनल एग्जाम हुआ था 12 का जिसमें ज्योग्राफी पेपर का लेके आए हैं, ठीक। और जैसे जैसे एग्जाम होते जाएगा उसका भी मैं बना दूंगा। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, जिस बच्चे का हमने लिया है उसने ए नंबर मारा है, लेकिन इसका सही जवाब होगा फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। एक नंबर का सही जवाब क्या होगा? फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा है कि किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है? तो इसने देखिए सही, बिल्कुल सही मारा है, कठोर जलवायु व दुर्गम स्थलाकृति। कठोर कठोर जलवायु व दुर्गम स्थलाकृति, ये बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? और देखिए, हमने ये पढ़ाया हुआ आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था कि उच्च जन्म दर भी जनसंख्या के कारण है, कम मृत्यु दर भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे 108 वगैरह है। तो ये सारे के सारे सही हैं, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो 3 नंबर का आपका हो गया इनमें से सभी। और चौथे प्रश्न को देखिए, तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि वाणिज्यिक पशुपालन की मुख्य विशेषता क्या है? इस बच्चे ने गलत करके आया है, ये आंसर नहीं होगा, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक होगा। देखिए, वाणिज्यिक पशुपालन की बात हो रही है तो वो वैज्ञानिक तरीके को अपनाएगा ही। और पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय कृषि में अंजीर, जैतून और अंगूर उगाए जाते हैं। तो अंगूर चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका आंसर गलत हो गया। तो यहाँ जो टिक लगा हुआ है इस पर ना जाएं, क्योंकि ये किसका है मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। ये एक बच्चे से हमने क्वेश्चन लिया है और उसी पर मैं बना रहा हूं। अंजीर और जैतून इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुटीर उद्योग का कौन सा होता है? कुटीर उद्योग वह उद्योग होते हैं जो घरों में बनाए जाते हैं छोटे स्तर पर, जैसे कि बीड़ी हो गया, डलिया हो गया, अगरबत्ती हो गया। तो ये आएगा हथकरघा बुनाई उद्योग, ठीक। मैं आज पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है? सेवा तृतीयक में आता है और आपके तो 4, 5 चतुर्थक और पंचमक भी था। तो चतुर्थक से एक सवाल आया है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। अभी बात हो रही है सेवा कार्य नहीं है, तो सेवा कार्य डी नहीं है क्योंकि ये प्राथमिक के अंतर्गत आता है। और सारे ऑप्शन में ऑथेंटिकेट बिल्कुल सही बताऊंगा, आप मिला सकते हैं, एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। कह रहा चतुर्थक गतिविधियों में उदाहरण। तो चतुर्थक गतिविधि में सूचना और टेक्नोलॉजी जो मानव संसाधन है उसकी बात होती है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान भी, सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श भी है, इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखिए, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पहली बात तो ये देखिए, प्रशांत और आर्कटिक, आर्कटिक महासागर तो जमा हुआ है, कैसे इस बच्चे ने इसको लगा दिया, अब इसकी मनोदशा को समझ सकते हैं। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज में किन शहरों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये प्रश्न भी इस बच्चे ने गलत करके आया है। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है? बहुपक्षीय, एक से अधिक, इसी में है तो कई देशों के बीच, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, शहरीकरण का क्या अर्थ है? तो शहरीकरण का अर्थ होता है शहर बनना। तो गांव धीरे धीरे शहरों में बदलते जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है इसका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? यूपी का, हमने ये भी पढ़ाया हुआ है। और कई प्रश्न जो पीछे हमने बोलने भूल गया वो भी पढ़ाया हुआ है। और इसके बाद जनसंख्या घनत्व तो पूछता है तो बिहार होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि जब लोग, यहाँ जल लोग लिख दिया था क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, इंग्लिश को जब हमने देखा तो उसमें पता चला कि जब लोग एक से देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसको प्रवास तो कहते हैं, लेकिन आंतरिक हुआ क्या? नहीं। जब देश के अंदर ही जाते हैं तो आंतरिक प्रवास, शहर को जाते हैं तो शहरी प्रवास, ग्राम में
कुछ लोग गांव की ओर भी जाते हैं मन को ठंडा करने के लिए, घूमने बुलने के लिए, लेकिन यहाँ बात हो रही है दूसरे देश में, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास होगा ये। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है? इसमें 3 चीजें देखी जाती है, हमने पढ़ाया हुआ है। केरल में देखिए प्रति व्यक्ति आय होती है, शिक्षा होती है, और आगे बढ़ते तो इसका सही जवाब क्या हो गया? केरल, क्योंकि मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर क्या है? केरल है। अगला प्रश्न देखिए कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा खनन नगर है? खनन नगर में जहां से खुदाई होती है, रानीगंज से कोयला होता है, झरिया से कोयला होता है, धनबाद से कोयला होता है, तो इनमें से सही हमारा सही आंसर हो गया। और हमने आपको बताया था जहां इनमें से सभी रहे आपको उसी में मारना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कॉफी कहाँ उगाई जाती है? कॉफी उगाई जाती है कर्नाटक में, ठीक है। कॉफी कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में उगाई जाती है। इसके लिए लाल और लेटराइट मृदा की जरूरत पड़ती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? देखिए, जो खरीफ फसल है उसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं को तो बहुत कम पानी चाहिए, जूट को एक सेकंड, जूट इसलिए तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के इलाके में जूट की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? जूट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है, पानी बचाने की विधि? तो वर्षा जल संचयन। अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो पानी बर्बाद होगा, वन को काटेंगे तो पानी बर्बाद होगा, पेड़ ने पानी नहीं पड़ेंगे, और भूजल को अत्यधिक निकालेंगे बोरिंग कर करके तो फिर पानी कमी होगी। लेकिन वर्षा जल को अगर हमने बचा लिया तो ये जल संरक्षण की विधि आ जाएगी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो देखिए, कोयले पर हमने बताया था एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, और ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखिए, धात्विक खनिज में लोह अयस्क, जिससे धातु निकलता हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सा हथकरघा और पावर लूम के लिए, पावर लूम मतलब बिजली से चलने वाले, हथकरघा मतलब हाथ से चलने वाले चरखा या बुनाई करने वाले, तो यहाँ कह रहा है वस्त्र के लिए, वस्त्र के लिए वाराणसी भी है, सूरत भी है, कोयम्बटूर है, यानी इनका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। और निर्यात का अर्थ होता है कि विदेश से माल बेचना, विदेश में माल बेचना, विदेश से माल जब खरीदते हैं उसको कहते हैं आयात। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा इनमें से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और एक होता है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये सबके सब आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे तेज परिवहन, तो सबसे तेज क्या हो सकता है? हवाई जहाज, सबसे तेज तो हवाई जहाज, इस लड़के ने देखो सड़क, सबसे तेज तो हवाई जहाज है, बिल्कुल सही होगा ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, 25 सवाल तो हो गए, लो भैया 5 मिनट में हमने 5-7 मिनट में 25 सवाल करवा दिए। फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करो और कहो कि सबको अपना नंबर मिला के हमें कमेंट करें कि कितना नंबर आया, ठीक है। चलो, और अगले क्लासेस हमने कहा, अगले जो परीक्षा होंगे उसके क्वेश्चन जैसे ही मुझे हाथ लगेगा, मुझे अभी तुरंत मिला क्वेश्चन, बच्चा लाने में देर कर दिया तो इसलिए लेट हुआ, और जल्दी मैं बना के दूंगा, ठीक है। चलो।